ऐसी वाणी बोलिए जिससे झगड़ा हो। हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की स्थापना के बारे में कि क्या क्या रोड मैप रहा था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, और क्या क्या इसके जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं उनको आपको किस तरीके से याद रखना है, उन सभी पर बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो कोई एकदम से होने वाली चीज नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस से पहले भी कुछ राजनीतिक पार्टियों की स्थापना भारत के अंदर की जा चुकी थी। ठीक है। और बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां बनाई गई भारत के लोगों द्वारा, जो कि कांग्रेस के लिए एक आधारशिला की तरह कार्य करती है। ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट जो पार्टीज थी उस टाइम की, आप उनको एक एक करके नोट अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे इंडियन लीग। इंडियन लीग, तो इसकी स्थापना एक्चुअली की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष। और कब की थी इन्होंने इसकी स्थापना? तो इन्होंने इसकी स्थापना की 1875 में। ठीक है। कुछ और आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुंबई मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई और किसने की? तो फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलैंग और काशीनाथ त्रेबंग, इसके कई सारे जो है संस्थापक थे। और 1885 में ही इसकी स्थापना की गई मुंबई में। ठीक है। कुछ और एक आप देख सकते हैं, पूना सार्वजनिक सभा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना था एक बार। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना की थी एम जी रनाडे, यानी कि महात्मा गोविंद रनाडे। एम जी रनाडे। ठीक है। कब की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी एक्चुअली 1870 में। ठीक है। एक और आप देख रहे हैं मुंबई एसोसिएशन। एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। सॉरी, 1852 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन थे? नरस चेट्टी, इसकी जो है स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है। तो ये कुछ थी जो कि कांग्रेस से पहले अस्तित्व में आ गई पार्टियां थी। बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट ही हमें करनी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं, और उन्हीं सब पर हम बात करेंगे। तो इस सब के बाद जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना होती है। तो आप हेडिंग लगाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना आप इसकी नोट कर सकते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1885 में। ठीक है। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई, उस टाइम का मुंबई। ठीक है। किसके द्वारा की गई? तो एक व्यक्ति थे, ए ओ ह्यूम, इन्होंने इसकी स्थापना की। ठीक है। ये एक बेसिकली रिटायर्ड सेनाधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है। और इस कांग्रेस की स्थापना के बाद बहुत सारे जो है इसके बारे में मत लोगों ने दिए, उनको भी आप ध्यान रखेंगे तो इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है। जैसे कि एक सिद्धांत इसके विषय में दिया, सुरक्षा, वॉल्व का सिद्धांत। तो सुरक्षा वॉल्व का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है। लाजपत। फिर बात आती है कि एक सिद्धांत है तड़ित चालक का सिद्धांत।
वो किसने दिया था? तड़ी चालक का सिद्धांत दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर इसके बारे में कुछ कथन जो है वो सामने आते हैं, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है कथन आप देखेंगे। इन्होंने इसके विषय में बोला था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ठीक है, कांग्रेस के लोग काहे के भूखे हैं? पद के भूखे हैं। ये किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दूसरे आप कथन देखेंगे सर सैयद अश्वनी कुमार दत्त का। आप देखें पहले अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त। तो इन्होंने बोला था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। फिर आता है डफरिन। डफरिन उन्होंने बोला कि हाँ, जो कांग्रेस है वो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। फिर आता है बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने बोला कि हम साल में 3 बार मेंढकों की तरह अगर टर्टर करते हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं है। ये बोला था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर आता है कर्जन, जो कि काफी ज्यादा क्रूर व्यक्ति था। कर्जन ने बोला कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है और मैं इसकी मृत्यु में इसकी सहायता करूं। ये किसने बोला? कर्जन ने बोला। ठीक है, ये जो है वन लाइनर्स ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत सी बार, तो इग्नोर नहीं कर सकते आप, तो इनको आप याद रखेंगे। तो इसके कुछ इंपोर्टेंट जो है अधिवेशन आप देखेंगे। सबसे दो मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट अधिवेशन में आप इसका पहला ही अधिवेशन देखेंगे। पहला अधिवेशन तो कहाँ गठित हुआ, कहाँ इसको आयोजित किया गया? तो इसको ना मुंबई में। कब? 28 दिसंबर 1985। और मुंबई के एक कॉलेज थे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तेजपाल संस्कृत विद्यालय आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ संस्कृत विद्यालय। इस अधिवेशन के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी व्योम चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, व्योम चंद्र बनर्जी, बनर्जी आप इसको बोल सकते हैं। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। कितने प्रतिनिधि थे टोटल? तो 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। और इसका जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। ठीक है। इसके अलावा 1887 का एक अधिवेशन है, तीसरा अधिवेशन इसको बोल सकते हैं आप। ये हुआ था मद्रास में। ठीक है। और इस अधिवेशन में सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष इसके बने थे तैयब जी, बहरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर इसके बाद का जो अधिवेशन है 1888 में इलाहाबाद, इसमें जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल। और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन आता है 1890 का, जब ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता, इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता ने। और इस अधिवेशन की विशेषता इस प्रकार से है कि इसमें निर्णय लिया गया कि जो सरकारी व्यक्ति है, सरकारी जैसे विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको कांग्रेस में भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें फैसला लिया गया था। ठीक है। फिर अब बात डायरेक्ट में लेकर चलता हूँ आपको। एक अधिवेशन था मोस्ट इम्पोर्टेंट 1905 का अधिवेशन, जहां पर बनारस में ये हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और इस अधिवेशन की जो विशेषताएं हैं
वो ये कि स्वराज के विषय में सबसे पहली चर्चा हुई। ठीक है, स्वराज, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल विभाजन का जो है वो तत्पर चल रहे थे, और स्वराज की बेसिकली यहाँ पर बात होती है। फिर बात करते हैं 1906 में, जो कि कलकत्ता ही अधिवेशन था, और दादा भाई नौरोजी यहाँ पर जो है अध्यक्षता कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन की जो विशेषता है वो ये है कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है, स्वराज की बात की गई। और इस अधिवेशन में एक्चुअली इन दोनों जो गर्म दल के नेता थे और नरम दल के नेता, इन दोनों पर लाठीबारी की गई, जिसमें से इनमें मतभेद हुआ। और इससे नेक्स्ट का जो अधिवेशन था 1907 में, सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी राज बिहारी बोस जी ने, राज बिहारी बोस। और इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया था, गर्म दल और नरम दल, दो विभाजन हो गए कांग्रेस के। ठीक है, फिर इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन आता है 1912 का, जो कि पटना में हुआ था, और आर एन मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। और बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन बना था सीपीओ एग्जाम में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार में पहला अधिवेशन था, पटना में हुआ था। फिर इससे इम्पोर्टेंट जो है वो अधिवेशन आपको देखने को मिलेगा 1916 का अधिवेशन, जब लखनऊ में एक्चुअली हुआ था, लखनऊ। और अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यहाँ पर कांग्रेस का एकीकरण दोबारा संभव हो पाया था। ठीक, इसके बाद मैं इसको रफ करूंगा और अब दूसरा जो है स्लाइड पर चलेंगे। कलर विजन जो है इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन आता है 1917 का अधिवेशन आता है, जब ये एक्चुअली हुआ था कैसे, सॉरी, कलकत्ता में हुआ था, कोलकाता। और यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी वो की थी एनी बेसेंट जी ने, एनी बेसेंट। ये पहली विदेशी महिला थी, पहली महिला भी थी और पहली विदेशी महिला भी यही थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वैसे एक आयरिश लेडी थी, आयरिश लेडी। और इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की जो है शुरुआत भारत में की थी, आरडीआर में, मद्रास। ठीक है, फिर सबसे आता है 1920 का अधिवेशन, नागपुर वाला। ठीक है, नागपुर। यहाँ पर क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन को जो है समर्थन मिला था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो 1920 के जो है विजय राघवाचारी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो अध्यक्षता की थी। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1924 का, 1924 का एक अधिवेशन आता है जो कि बेलगांव में किया गया था। और यहाँ पर गांधी जी ने सबसे पहले और आखिरी बार भी मात्र एक बार इसकी अध्यक्षता की है, और महात्मा गांधी जी ने 1924 में इसकी अध्यक्षता की थी, बेलगांव में। ठीक है, फिर बात आती है 1925 के अधिवेशन की, जो कि किया गया था कहीं में, कानपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू जी ने, सरोजनी नायडू। और इनकी जो है अध्यक्षता में पहली भारतीय महिला कांग्रेस की जो है अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है 1929 का अधिवेशन, पर लाहौर में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, PJL नेहरू, चाचा नेहरू। तो इन्हें इसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की जो है वो मांग रखी गई थी, पूर्ण स्वराज शपथ ली गई थी एक्चुअली। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र बनाने की घोषणा की गई थी, स्वतंत्र दिवस। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आते हैं वो आते हैं 1937 का
एक अधिवेशन है, फैजपुर में हुआ था, हैदराबाद में, फैजपुर। और ये एक पहला ऐसा, यहाँ पर अध्यक्षता किन्होंने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। और ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ, किसी गांव में हुआ, ठीक है, किसी गांव में पहली बार संपन्न होने वाला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर सबसे 1938 का अधिवेशन आता है जो कि हरिपुरा में हुआ, गुजरात के अंदर। इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं इस अधिवेशन के बारे में कि राष्ट्रीय योजना कमेटी की जो स्थापना है वहीं से होती, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट में नोट करेंगे 1942 का अधिवेशन जो कि हुआ था मुंबई में। और मुंबई, इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो यहीं से पास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1946 मेरठ। इसकी अध्यक्षता की थी जेपी कृपलानी। और इस अधिवेशन के बारे में खास बात यह है कि आजादी के समय पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जेपी कृपलानी थे, ठीक है। और नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं कांग्रेस से रिलेटेड। वो ये कि एक कथन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रजनी पामदत्त जी का एक कथन है रजनी पामदत्त। और ये कथन इनका नरम दल के जो नेता थे उनके विषय में है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा उनका साथ भी देते थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। और यहाँ से जो है PYQ आप इसको मान सकते हैं क्योंकि एक एग्जाम होता है सीटेट, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो हम इसे इग्नोर नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करेंगे 1923 का एक अधिवेशन था, ये हुआ था दिल्ली में, ठीक है। और इस अधिवेशन में अबुल कलाम आजाद जो थे वो अध्यक्ष कर रहे थे और सबसे युवा अध्यक्ष इसके बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है। कौन? अबुल कलाम आजाद साहब बने थे, ठीक है। सो हाँ, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं उनकी बात की है और कुछ जो कांग्रेस से पहले प्लान्स थे, जो पार्टियां थी, उनकी स्थापना की बात भी करी। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपको दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी और कांग्रेस से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।